हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो डॉक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमोक्सिसिलिन क्या है, क्या इसकी क्लास होती है, यानी कौन सी ग्रुप की मेडिसिन होती है, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके यूज़ होता है, क्या डोज होता है, क्या कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके इंट्रैक्शन होते हैं। फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एमोक्सिसिलिन है क्या। दोस्तों एमोक्सिसिलिन जो है एक बैक्टीरियसिडाल एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है, यानी कि बैक्टीरियसिडाल हम कहते किसे हैं। बैक्टीरियसिडाल का मतलब दोस्तों होता है कि बैक्टीरिया को किल करना और रोकना, बैक्टीरियसिडाल कहलाता है दोस्तों। और एमोक्सिसिलिन जो दोस्तों वर्क करते हैं अपने, वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे अपना वर्क करती है दोस्तों एमोक्सिसिलिन जो आती है वो टैबलेट फॉर्म में भी आती है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है, कैप्सूल फॉर्म में भी आती है और सिरप फॉर्म में भी ये अवेलेबल होता है एमोक्सिसिलिन दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसकी क्लास की। तो इसकी क्लास जो होती है वो एमिनो पेनिसिलिन इसकी क्लास होती है एमोक्सिसिलिन की दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी सावधानियाँ की, यानी कि जब हम इस एमोक्सिसिलिन का किसी को यूज़ कराते हैं, प्रयोग में देते हैं दोस्तों, तो हमें किन सावधानियाँ बरतनी चाहिए। दोस्तों आपको सबसे पहले आपको याद रखना, अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा की बीमारी है, यानी कि आप जानते होंगे अगर किसी व्यक्ति का सांस फूलता है तो उस व्यक्ति को हम एमोक्सिसिलिन नहीं देते हैं, ये आपको याद रखना। या फिर अगर किसी को एक्जिमा की बीमारी है, तब एक्जिमा की बीमारी में हम एमोक्सिसिलिन का प्रयोग नहीं करते हैं। या फिर अगर किसी व्यक्ति को दस्त लगे हुए हैं, यानी कि उसको डायरिया हो रहा है, तो डायरिया की कंडीशन में हम एमोक्सिसिलिन नहीं देते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को डायरिया हो रहा है, अगर उसे आप एमोक्सिसिलिन मेडिसिन दे दोगे तो उसके डायरिया और ज़्यादा हो जाएंगे और आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। और अगर किसी व्यक्ति को वोवल सिंड्रोम है, यानी कि आंतों में दर्द और सूजन है, वोवल इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम है, तो उस व्यक्ति को आप एमोक्सिसिलिन नहीं देना होता है दोस्तों। और दोस्तों अगर किसी को पेट में छाले हैं या आंत में छाले हैं, यानी कि पेप्टिक अल्सर है, तो उस कंडीशन में भी हम एमोक्सिसिलिन का प्रयोग नहीं करते दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके इंट्रैक्शन की, यानी कि एमोक्सिसिलिन किस किस मेडिसिन से इंट्रैक्शन करती है। तो फ्रेंड्स, एमोक्सिसिलिन जो इंट्रैक्शन करती है जो क्लोरामफेनिकोल से और टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की मेडिसिन से, यानी कि टेट्रासाइक्लिन हो गया है, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, तो उसके साथ हम एमोक्सिसिलिन का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर और दोस्तों जो एमोक्सिसिलिन जो इंट्रैक्शन करती है वो प्रोबेनो एसिड से दोस्तों ये इंट्रैक्शन करती है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम इसके यूज़ की, यानी कि एमोक्सिसिलिन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को या बच्चे में न्यूमोनिया हो गया, तो न्यूमोनिया को ट्रीट करने के लिए हम एमोक्सिसिलिन ड्राई सिरप का, टैबलेट का, कैप्सूल का, इंजेक्शन का प्रयोग हम कर सकते हैं। या अगर किसी व्यक्ति को सॉफ्ट टिश्यू स्किन इन्फेक्शन है या फिर स्किन इन्फेक्शन हो गया, किस वजह से, मान लो कोई भी व्यक्ति अगर ट्रेवल करता है, इसको एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके मान लेते हैं चोट लग जाती है, स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एमोक्सिसिलिन का प्रयोग कर सकते हैं। या अगर किसी व्यक्ति को सांस की नली में इन्फेक्शन हो गया है, तो हम उसे ट्रीट करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को बलगम वाली खांसी है, तो उसको उपचार में भी हम, बलगम वाली की खांसी के उपचार में भी हम एमोक्सिसिलिन का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। या अगर दोस्तों किसी व्यक्ति को यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो गया, तो उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। या फिर अगर किसी व्यक्ति को गोल ब्लैडर इन्फेक्शन है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम एमोक्सिसिलिन का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन साइड इफेक्ट की। तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं नोजिया, वोमिटिंग, डिजनेस, अर्टिकेरिया, डायरिया। दोस्तों इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आई है तो हमारी वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।